नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 10 जनवरी 2021 और 10 जनवरी 2021 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों इस वीडियो का अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च कीजिए हमारा बिहार एचवी और चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको सारे दिन का पीडीएफ मिल जाएगा। और दोस्तों वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप क्लिक करके डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में मैंने रिवीजन का 2 प्रश्न रखा है जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस वायुयान कंपनी ने महिला पायलट टीम ने 16,000 किलोमीटर की दूरी तय करके इतिहास रचा है। ठीक है, तो दोस्तों एयर इंडिया के महिला पायलट की टीम ने 16,000 किलोमीटर की दूरी तय कर इतिहास रचा है। ए ऑप्शन इसका सही हो गया। एयर इंडिया के एक पूर्ण महिला पायलट टीम ने विश्व के सबसे लंबे हवाई मार्ग पर उड़ान भरी और सैन फ्रांसिस्को से उड़ान 9 जनवरी 2021 को लगभग 16,000 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए बेंगलुरु पहुंची। पहली बार किसी महिला पायलट टीम ने उत्तरी ध्रुव पर उड़ान भरी और एक तरह का यह इतिहास रचा। और इस पूरी टीम का जो नेतृत्व कर रही थी कैप्टन जोया अग्रवाल कर रही थी। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में अमेरिकी निर्वाचित राष्ट्रपति जो बिडेन ने व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में किस भारतीय अमेरिकी को नियुक्त किया है। तो जो बिडेन ने व्हाइट हाउस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में एक अमेरिकी भारतीय को नियुक्त किया है, 2 अमेरिकी भारतीयों को नियुक्त किया है जिनका नाम है सुमोना गुहा और तरुण छाबरा। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही हो गया, उपयुक्त दोनों। जो बिडेन ने सुमोना गुहा को दक्षिण एशिया के लिए वरिष्ठ निदेशक और तरुण छाबरा को प्रौद्योगिकी और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए वरिष्ठ निदेशक नामित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार के एजीएमयूटी के साथ किस केंद्र शासित प्रदेश कैडर अधिकारियों का विलय किया है। तो जम्मू कश्मीर। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो गया। जम्मू और कश्मीर में केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेश कैडर कहे जाने वाले, देखिए केंद्र शासित प्रदेश का एक अलग कैडर है जिसको एजीएमयूटी कहा जाता है। इसके अंतर्गत जो इसका फुल फॉर्म होता है, ए से हो जाता है अरुणाचल प्रदेश, जी से गोवा, एम से मिजोरम और यूटी से होता है यूनियन टेरेटरी। ठीक है, तो कैडर केंद्र शासित प्रदेश कैडर कहे जाने वाले अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश के साथ जम्मू कश्मीर कैडर के आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों का विलय कर दिया है। राष्ट्रपति ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में संशोधन के लिए अध्यादेश लाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आई एक उपन्यास राइट अंडर आवर नोज के लेखक कौन है। तो राइट अंडर आवर नोज के लेखक है दोस्तों आर गिरिधरन। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो गया। और आर गिरिधरन ने कहानी को नागपुर में सेट किया है क्योंकि इस टियर 2 भारतीय शहर के बारे में वे लिखना चाहते थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारत के उत्तर पूर्व में अपनी उपस्थिति और सहयोग बढ़ाने के लिए ऑस्ट्रम में एक मानद कौंसल नियुक्त किया है। तो इजराइल ने। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही हो गया। और दोस्तों हमने आंसर हटा दिया है क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था सर आंसर नहीं दीजिए, इसलिए अब आंसर नहीं दिया जाएगा वीडियो में। ठीक है, तो नीचे में जो आंसर रहता था मतलब वो नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो भारत के उत्तर पूर्व में अपनी उपस्थिति और सहयोग बढ़ाने के प्रयासों के तहत इजराइल ने अपने क्षेत्र में इजराइल ने उस क्षेत्र में एक मानद काउंसिल नियुक्त किया है जो ऑस्ट्रम में उपस्थित होगा। भारत में इजराइल के दूतावास जोए दास वर्मा को असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा और सिक्किम राज्य का अधिकार क्षेत्र के रूप में मानद काउंसिल के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में माधव सिंह सोलंकी का निधन हो गया है, वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे, ये ऑप्शन सही हो गया। जून 1991 से मार्च 1992 तक गुजरात के मुख्यमंत्री और विदेश मंत्री के रूप में कार्य करने वाले वरिष्ठ कांग्रेस नेता माधव सिंह सोलंकी का निधन हो गया है। सोलंकी जो है ये गुजरात से राज्यसभा के 2 बार सांसद रहे थे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस इंजीनियरिंग संस्थान के शोधकर्ताओं ने 5G आधारभूत संरचना वाले ड्रोन को विकसित किया है। तो 5G आधारभूत संरचना वाले ड्रोन को विकसित किया है आईआईटी खड़गपुर ने, सी ऑप्शन इसका सही हो गया। आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने 5G आधारभूत संरचना वाले ड्रोन विकसित किया है जिससे हवाई, मोबाइल, दूरसंचार टावरों की मदद की जा सकती है और यह आपदा क्षेत्रों में आपातकालीन संचार नेटवर्क स्थापित कर सकता है।
नेक्स्ट है हाल ही में यूवी यानी अल्ट्रावायलेट रोबोट डिवाइस का उपयोग करने वाला भारत का पहला एयरलाइंस कौन बना है? तो एयर इंडिया, ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही हो गया। एयर इंडिया परावैग्नि रोबोट डिवाइस का उपयोग करके हवाई जहाज़ों के अंदरूनी हिस्से को साफ और कीटाणु रहित के लिए बनाने के लिए रोबोट तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला एयरलाइंस बन गया है। इसे भारत में ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी AISATS के सहयोग से लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के MD और CEO नियुक्त किए गए हैं J वेंकट रामू, डी ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा ई दाखिल पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ई दाखिल पोर्टल लॉन्च किया गया है पंजाब सरकार के द्वारा, बी ऑप्शन इसका सही हो गया। पंजाब के खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले के मंत्री भारत भूषण आशु ने ई दाखिल पोर्टल लॉन्च किया है। यह उपभोक्ताओं को उसके अधिकारों को सुरक्षित रखने में मदद करेगा। यह व्यापारियों द्वारा होने वाले शोषण से उन्हें बचाने के लिए एक प्रभावी तंत्र प्रदान करेगा और उन्हें आसानी से उपभोक्ता अदालतों को संपर्क करने में सुविधा प्रदान करेगा। नेक्स्ट है हाल ही में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हैं सुधांशु धूलिया, ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो गया। और हाल ही में दोस्तों अन्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चेंज हुए हैं। तो देखिए एस मुरलीधर को उड़ीसा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, संजीव बनर्जी को मद्रास उच्च न्यायालय का, अनूप कुमार गोस्वामी को आंध्र प्रदेश का और हेमा कोहली को तेलंगाना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है और सुधांशु धूलिया को गुवाहाटी उच्च न्यायालय का, ठीक है। अगला प्रश्न है हाल ही में सरकार द्वारा कहां पर 8 जल विद्युत योजना को मंजूरी दी गई है? तो लद्दाख में, ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही हो गया। और सरकार ने लद्दाख में सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों पर 144 मेगावाट की 8 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है, जो कि अब तक यह सर्वाधिक है। और यह परियोजना लद्दाख के कारगिल और लेह जिले में बनेगी। नेक्स्ट है हाल ही में सतर्क नागरिक एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सतर्क नागरिक एप्लीकेशन लॉन्च किए हैं मनोज सिन्हा, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो गया। जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सिविल सचिवालय जम्मू में जम्मू कश्मीर भ्रष्टाचार निरोध ब्यूरो का विभागीय सतर्कता अधिकारी पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन सतर्क नागरिक लॉन्च किया है। नेक्स्ट है कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 3 प्रमुख सहायक निकायों का अध्यक्षता करेगा? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 3 प्रमुख सहायक निकायों का अध्यक्षता करेगा भारत, ठीक है। अब वो 3 प्रमुख सहायक निकाय कौन कौन सा है? तो पैनल जो है वो है आतंकवाद रोधी समिति 2022 के लिए, तालिबान प्रतिबंध समिति और लीबिया प्रतिबंध समिति, ठीक है। अगला प्रश्न है हाल ही में 16वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन 9 जनवरी 2021 को किया गया है। इसका विषय वस्तु क्या था? इसका विषय वस्तु था आत्मनिर्भर भारत में योगदान, डी ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हाल ही में अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बिडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में नामित किया है? तो जो बिडेन के द्वारा एक अमेरिकी भारतीय को एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में नामित किया गया है, जिनका नाम है वनीता गुप्ता, बी ऑप्शन इसका सही हो गया। और दोस्तों यदि अमेरिकी सीनेट द्वारा पुष्टि की जाती है तो वह न्याय विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली भारतीय अमेरिकी होगी, ठीक है। तो दोस्तों ये था इसका करेंट अफेयर्स। चलते हैं रिवीजन की तरफ। और इस करेंट अफेयर्स में दोस्तों 2 दिन के प्रश्न को सम्मिलित किया गया है, ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न को, क्योंकि 9 जनवरी का वीडियो नहीं बना पाया था, मैं अस्वस्थ था, ठीक है। और चलते हैं रिवीजन की तरफ। तो रिवीजन का पहला प्रश्न था हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है? तो उड़ीसा में, डी ऑप्शन सही हो गया। दूसरा प्रश्न था हाल ही में किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश में। तो पिछले वीडियो का सही उत्तर हो गया डी और ए, ठीक है। आज का रिवीजन का प्रश्न है हाल ही में सोमालिया में भारत के अग्रणी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और दूसरा प्रश्न है हाल ही में किस व्यक्ति को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के प्रथम उप सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इस दोनों प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।